रामायण और महाभारत भारत के दो महान महाकाव्य हैं। महाभारत में जहाँ श्री कृष्ण का गीता ज्ञान है, वहीं रामायण में श्री रामचंद्र जी का जीवन ही गीता का सार है। अक्सर लोग दोनों महाकाव्यों को एक ही मानते हैं, नहीं तो दोनों के पात्रों को मिलाने की कोशिश करते हैं, जो कहीं न कहीं इन महाकाव्यों का अनादर है। रामायण भगवान राम के जीवन पर आधारित है, जिसमें त्याग और कर्तव्य को दर्शाया गया है, जबकि महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता के संघर्ष और युद्ध को दर्शाती है, जिसमें शक्ति और अधिकार प्रमुख हैं। हिंदू धर्म में 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। रामायण त्रेता युग में वाल्मीकि द्वारा लिखी गई कथा है, जो श्री राम के जीवन पर आधारित है। वहीं महाभारत द्वापर युग में वेद व्यास द्वारा लिखी गई कथा है, जिसमें कई पात्र हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए श्री राम का अवतार लिया था और रावण का अंत किया था। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने पाप और अधर्म को मिटाने के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया था। रामायण में रावण ने माँ सीता का हरण करके जब लंका ले गया था, तो प्रभु श्री राम ने उसका संपूर्ण विनाश कर दिया था। वहीं महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो पांडवों ने कौरवों का संपूर्ण विनाश किया था। रामायण में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वहीं महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। रामायण में राम और रावण के युद्ध में प्रभु श्री राम के साथ वानर सेना थी, जिसमें सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील प्रमुख थे। वहीं महाभारत में पांडवों और कौरवों के युद्ध में पांडवों की ओर से श्री कृष्ण थे, जो पांडवों को विजय दिलाने में सहायता की थी। रामायण के मुख्य नायक श्री राम हैं और यह रिश्तों को केंद्रित करके लिखी गई है। वहीं महाभारत में किसी एक नायक को चुनना मुश्किल है और यह सत्ता को केंद्र में रखती है। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं, जबकि महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, जो इसे अब तक की सबसे लंबी रचना बनाती है। रामायण में सदाचार और नैतिकता प्रधान है, जबकि महाभारत में नियमों का उल्लंघन और नैतिक दुविधाएं दिखाई गई हैं। रामायण में राम और रावण की सेना के बीच युद्ध था, जबकि महाभारत में 2 भाइयों के बीच युद्ध था, जो एक तरह से विश्व युद्ध था।